जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हैवी व्हीकल फैक्ट्री यानी कि HVF जूनियर टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 1850 पोस्ट पर निकाली गई है। और गाइज, आप लोग इसके फॉर्म 28 जून 2025 से लेकर के 18 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे ITI की योग्यता मांगी गई है और 10वीं वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ में फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और एज लिमिट 18 से 35 साल के बीच रखी गई है। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो इसमें जनरल OBC EWS को 300 रुपये फीस पे करनी है। SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में जानकारी जान लेंगे। अगर आपका सवाल है कि ये भर्ती परमानेंट है या फिर नहीं, तो आपको बता दूं कि ये भर्ती परमानेंट नहीं है। ये भर्ती आपकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर निकाली गई है, जिसका शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 1 साल का रहेगा। उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर इसको आगे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम आप इस में अप्लाई करने के बाद और सिलेक्ट हो जाने के बाद में 4 साल की सेवा दे सकते हैं। इसमें गाइज यहाँ पर जो आपका अनुमानित डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट का, वो आपका 26 जुलाई 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2025 है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और जानेंगे कि कौन सी ट्रेड में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली है उसकी इन्फॉर्मेशन। फिर आप नीचे आपका जो एज लिमिट है वो वेरीफाई कर लेंगे। इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। फीस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सैलरी की अगर बात करें इसमें तो आपको 21,000 रुपये सैलरी शुरुआती मिलेगी और साथ में जो अलाउंसेस है वो भी आपको दिए जाएंगे। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और आप फुल्ली एलिजिबल है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एप्लीकेंट नेम। आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद है सिलेक्ट अप्रेंटिसशिप। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके देखने को मिलेगी 3 ऑप्शन। एक है HVF एक्स ट्रेड अप्रेंटिस, यानी कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री के जो एक्स ट्रेड अप्रेंटिस है, अगर आप वो कैंडिडेट है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक्स ट्रेड अप्रेंटिस, अगर आप FB के एक्स ट्रेड अप्रेंटिस है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप फ्रेशर है, आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास क्लास 10th सर्टिफिकेट है, तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेशर कैंडिडेट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट क्वालिफिकेशन। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास NEC या फिर NTC सर्टिफिकेट है इनमें से किसी भी ट्रेड के अंदर, तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसमें एक 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्लास 10th इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन विद ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स एंड विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग क्रेन ऑपरेशन। यानी कि अगर आप 10वीं पास है और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है हैंडलिंग क्रेन ऑपरेशन का, तो आप 10वीं के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप 10वीं पास है और साथ ही आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है लोडिंग एंड अनलोडिंग का इन ए लार्ज इंडस्ट्री जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर हो, तो आप तब भी 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप 10वीं पास है और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन शॉर्ट बोस्टिंग इन एन इंडस्ट्री, तो आप तो भी 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास सिर्फ NTC या फिर NEC का सर्टिफिकेट है इनमें से किसी भी ट्रेड में, तो वही ट्रेड आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट एक्स अप्रेंटिस ट्रेनी पीरियड। तो यानी कि अगर आप एक्स अप्रेंटिस है तो आपको बताना है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, बट अगर आप फ्रेशर है तो आप इसमें 0 सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस देनी है कि आप किस पोस्ट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से प्रेफरेंस दे देनी है। आप 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद आप अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है ईयर में तो आप उसकी संख्या सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप 0 सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप फ्रेशर हैं। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो मैं जनरल में OBC में आता हूं, बट मैं यहाँ पर ST सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस बता पाऊँ। फिर आएगा एक्स सर्विसमैन। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप इसमें PH स्थिति में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक सवाल है कि हैव यू क्वालिफाइड या फिर एक्वायर्ड नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी कि NTC विद 60%, यानी कि क्या आपने
नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट 60% के साथ में क्वालिफाई किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले आपका ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और फिर डे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी उम्र 19 जुलाई 2025 तक कितनी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फिर है मेंशन फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में लिख दीजिएगा, चाहे जलने का हो, चाहे कटने का हो, या फिर बर्थ मार्क हो। अगर सेकंड मार्क है तो सेकंड मार्क के बारे में यहाँ पर लिख देंगे, अगर नहीं है सेकंड मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर आपको आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब आप ये सिक्योरिटी कोड डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि क्या आप पूरी तरीके से श्योर है और आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, तो आप यस श्योर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे और आपको मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। बेसिकली पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ ही रहने वाली है। तो अब आप यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे, जैसे कि आपका फादर नेम, और ये जो फादर नेम है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद में मदर नेम डालेंगे, आपका आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर रिलीजन के अंदर जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर भरना है। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको यहाँ पर बताना है कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की है, उसका पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स जो भी थे वो आप यहाँ पर भरिएगा और फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। परसेंटेज आपकी आ जाएगी और किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर भर दीजिएगा। अब देखेंगे डिटेल्स ऑफ एनटीसी या फिर एसटीसी, यानी कि आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, तो जो भी है वो आपको यहाँ पर देना है। आप यहाँ पर देखेंगे एनटीसी एसटीसी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको बताना होगा। जो आपका ट्रेड है वो तो पहले से यहाँ पर सिलेक्ट है क्योंकि आप इसको पहले ही सिलेक्ट कर चुके हो। फिर देखेंगे किस महीने किस साल के अंदर आपने इसको पास किया है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स एंटर करने में एग्जांपल के लिए नंबर फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे दोनों ईयर के, जो भी आपका बेसिकली मार्किंग सिस्टम है उसमें जो भी टोटल मार्क्स है वो आपको यहाँ पर भरने होंगे। फिर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। डिटेल्स ऑफ ईपीएफओ, क्या आपने ईपीएफओ में पंजीकरण कराया, अगर आपने कराया तो यस करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आएगी बैंक डिटेल, आपको आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन देनी है, बैंक का नाम देना है, कौन सी आपकी ब्रांच है उसका नाम, फिर अकाउंट नंबर और आपका एफएससी कोड, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद देखेंगे एड्रेस, तो आपको जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भर देना है, जैसे कि अपार्टमेंट, हाउस, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नेम क्या है। तो कहने का ये मतलब है अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो कि सर मेरा तो अपार्टमेंट नंबर नहीं है, हाउस नंबर नहीं है, तो आप इन 3 लाइन के अंदर आपका पूरा एड्रेस एडजस्ट कर दीजिएगा आपके आधार के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पर जो आपकी तालुक तहसील है वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देना है। अब ये तो था आपका परमानेंट एड्रेस, और इस तरफ है कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है। आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि पहला है अटैच एप्लीकेंट फोटो, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद में आप इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगी। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए सिग्नेचर अपलोड करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप ओपन करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में, साइज 50 KB से कम ही हो। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर आपका थंब इंप्रेशन है वो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका थंब इंप्रेशन यहां पर आ जाएगा। उसके
उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पर आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का है और 2 MB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। अब अगर आपका आधार कार्ड इमेज में है तो आप उसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास सिंपल आधार कार्ड है, आप क्या करिएगा, उसके फ़ोटो ले लीजिएगा, फ्रंट से और बैक से दोनों फोटो आपको ले लेने हैं अच्छी क्वालिटी के साथ में, और फिर गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ। ये आपने सर्च किया, पहले वाली वेबसाइट ओपन की, उसके बाद सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक किया और जो आपकी आधार कार्ड की फाइल है, जो आपके 2 इमेज है फ्रंट का और बैक का, वो इमेज आप यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करेंगे जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, और दोनों इमेज सेलेक्ट करके ओपन कर देना और उसके बाद में आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देना है। आपकी यहाँ पर फाइल पीडीएफ के अंदर बन करके तैयार हो जाएगी। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर आना और जो फाइल अभी आपने कन्वर्ट किया पीडीएफ के रूप में वो यहाँ पर ओपन कर देना और उसके बाद में अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। सेम वे में आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। पैन कार्ड को भी आपको सिंपल उसका फोटो लेकर के बैक और फ्रंट दोनों से, वैसे फ्रंट का चलता है पर दोनों आप ले लीजिएगा, फ्रंट से भी और बैक से भी, और उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड सेम वे में कर देना। मैं डेमो के लिए फॉर्म को भरा हूँ तो मैं यहाँ पर रैंडम फाइल ही अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या फिर EWS सर्टिफिकेट कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी पीडीएफ के फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा। उसके बाद आप 10वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे, इसका भी आपका पीडीएफ का ही फॉर्मेट होना चाहिए और मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपको उसको पीडीएफ के अंदर बनाना है। फिर आप यहाँ पर NTC या फिर STC एंड जो आपकी मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो जो भी आपका NTC STC के सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है सभी ईयर की, वो आपको इमेज से पीडीएफ के अंदर बना लेनी है। एक फाइल में 2 MB का साइज काफ़ी होता है, आपकी आराम से बन जाएगी और फिर वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। बैंक पासबुक भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है और उसके बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर बोला है प्रीव्यू एप्लीकेशन डिटेल्स। आप इसके ऊपर क्लिक करके एक बार जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी चेक कर लीजिएगा। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो ही आप यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर इनको सेव किया, फिर ये डॉक्यूमेंट की जानकारी आ चुकी, फिर मैं यहाँ पर सेम अगेन सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मैं सेम इंटरफेस पर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर टिक करता हूँ और उसके बाद में लॉक एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सेम वे में आपको कर देना है। अब गाइज जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST से भरे उनके लिए कोई फीस नहीं है तो डायरेक्टली उनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और जो कैंडिडेट जनरल OBC से भरेंगे, EWS से भरेंगे, उनको पहले पेमेंट करना होगा। जब वो फीस जमा कर देंगे तो ही वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब अगर आपको पेमेंट करने में कोई इशू आ रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि पेमेंट कैसे करना है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना। मैं एक और वीडियो बना दूंगा डेमो के लिए जहां पर मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको पेमेंट करना है, तो आप कमेंट के माध्यम से इस बारे में बता दीजिएगा। अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म का PDF डाउनलोड कर ले और बाद में इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से आप लोग हैवी व्हीकल फैक्ट्री यानी कि HVF जूनियर टेक्नीशियन का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।